हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक रेडियस क्या होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं और साथ में हम आयनिक रेडियस की वेरिएशन पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो शुरू करते हैं बच्चों। आयनिक रेडियस क्या होगा? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, आयनिक रेडियस मीन्स साइज ऑफ आयन, आयन का जो साइज होगा। लेकिन इससे पहले आपको आयंस के बारे में भी तो पता होना चाहिए। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज। अब चार्ज स्पीशीज हैं ये, तो कैसी होंगी? दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं तो हम उनको बोलते हैं कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं हमारे पास तो हम उनको बोलते हैं एनायंस। अब ये कैटायंस और एनायंस बनेंगे कैसे? तो कैटायंस आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। मान लो मेरे पास ए एक न्यूट्रल एटम है, तो ये क्या करेगा? मान लो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो ये बना देता है कैटायन। कैटायन पर हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। क्यों बच्चों? एक्चुअली न्यूट्रल एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एनायंस के केस में क्या होगा? एनायंस कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। क्योंकि बच्चों क्या ऑब्जर्व किया आपने कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर देन प्रोटॉन, और इसलिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये तो था कैटायंस और एनायंस बनते कैसे हैं। अब हम आयनिक रेडियस को किस तरह से डिफाइन करेंगे बच्चों? ये तो हमारी सिंपल लैंग्वेज में था ना कि साइज, आयन का जो साइज होगा उसको हम आयनिक रेडियस बोल देंगे, पर डेफिनेशन कैसे देंगे हम? तो आयनिक रेडियस क्या होता है? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू द पॉइंट एट विच दिस न्यूक्लियस हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो मान लो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो यहाँ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक जो डिस्टेंस आ गई, दैट इज आयनिक रेडियस। अब बच्चों जैसे हम एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली नहीं निकाल पा रहे थे, इसी तरह से हम आयनिक रेडियस को भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी लार्ज डिस्टेंसेस तक बनी रहती है। तो फिर हम इस आयनिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आयनिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो ये आयन्स हैं, मान लो ये हमारे पास कैटायन है और सपोज मेरे पास ये एनायन है। तो ये कैटायन और एनायन जो है ना आयनिक कंपाउंड के अंदर, ये आपस में एक दूसरे को टच कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं? आयन्स आपस में एक दूसरे को टच करके रखते हैं और हम इनकी बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग एक्सरे मेजरमेंट। एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से हम क्या करते हैं? ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी आ जाती है, तो दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज द सम ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो हम क्या करते हैं? इस NaCl की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो हमारे पास आ जाती है 276 पिकोमीटर। अब मान लो हमें कैटायन, सपोज सोडियम का साइज चाहिए या क्लोराइड का साइज चाहिए, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो हमें पता लग गई। तो यहाँ पर हमें किसी एक आयन का साइज पता होना चाहिए। तो अब आयन का साइज निकालने के लिए बच्चों एक और मेथड यूज किया जाता है, पॉलिंग्स मेथड उसे बोलते हैं हम, और उसकी हेल्प से हम आयन का साइज निकाल लेते हैं।
आप उसको हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो। फिलहाल आपने जो है यहाँ पर ऐसे याद रखना है कि हमें किसी एक आयन की एब्सोल्यूट वैल्यू साइज की पता होती है, तो हम उसकी हेल्प से दूसरे आयन का साइज निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सोडियम का साइज जो है वो पता है 95 पिकोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास, अब मैं इसको कैसे लिख दूंगी, NaCl इक्वल टू साइज ऑफ Na पॉजिटिव प्लस साइज ऑफ Cl नेगेटिव। अब ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 276 आ गई एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से, ये हमें पता है बाय पॉलिंग्स मेथड। और हम रेडियस ऑफ एनायन निकाल लेंगे। तो ये रेडियस ऑफ एनायन कितना आने वाला है बच्चों? ये आ जाएगा -95, 181 पिकोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट आयन्स का साइज निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें एक आयन के साइज की वैल्यू पता हो। तो इस तरह से ये तो कर लिया हमने कैलकुलेट आयनिक साइज। अब बच्चों कंपेयर करते हैं इस आयनिक साइज को एटॉमिक साइज के साथ। तो कंपैरिजन ऑफ ionic radius with atomic radius। अब हम इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम लेंगे बच्चों साइज ऑफ केटायन, और आपने याद रखना है द साइज ऑफ केटायन is smaller than parent atom। मतलब क्या हुआ कि केटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास Na है और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के केटायन में चेंज हो जाता है। तो ये जो सोडियम है एटम, इसको मैं पेरेंट एटम बोलूंगी और ये बन गया मेरे पास केटायन। तो हम क्या पढ़ेंगे कि जो केटायन है जनरली दे आर स्मॉलर इन साइज देन पेरेंट एटम। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना बच्चों, अक्सर आपको रीजनिंग क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। तो हम इसको कैसे देखेंगे? अब पेरेंट एटम में अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन्स लें तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11 ही है। लेकिन अगर केटायन के अंदर देखें हम तो प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? केवल 10 ही रह गए। अब यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स को केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना पड़ रहा, तो क्या होगा? हर एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा क्योंकि इनका नंबर कम हो गया। तो हम क्या बताएंगे बच्चों? हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं बच्चों हम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और साइज क्या हो जाएगा? साइज विल डिक्रीज, तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैटायंस जो हैं दे आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है बच्चों आपने। मान लो हमारे पास क्या होता है, सपोज एक और यहाँ पर हम कैटायन लेते हैं Mg2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसने। अब Mg2 पॉजिटिव जो है वो भी क्या होगा? दैट विल बी स्मॉलर देन Mg, पेरेंट एटम से क्या होगा? छोटा होगा। अब अगर हम कंपेयर करते हैं साइज ऑफ Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो बच्चों आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर इनके नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम निकालते हैं यहाँ पर रेशो निकालते हैं Z/E रेशो। Z/E रेशो क्या होती है, Z होता है न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं, और E होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसका ये जो है ना Z/E जितना कम आएगा ना उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Z/E लार्जर विल बी साइज। ये आपको याद रखना है। अब अगर बच्चों यहाँ पर Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव की Z/E वैल्यू निकालते हैं हम, तो कितने आने वाली है। सपोज Na पॉजिटिव के लिए निकालते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 11 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, तो कितना आ जाएगा ये 1.1। सिमिलरली मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के लिए कितना आएगा, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, तो ये आ जाएगा 1.2। तो क्या बोला मैंने कि जितनी कम वैल्यू न्यूक्लियर Z/E की होगी ना उतना ही साइज बड़ा होगा, तो इसलिए Na पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा देन Mg2 पॉजिटिव। या आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों इसको कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना साइज उतना ही छोटा होगा। क्या याद रखना है आपने, हायर द पॉजिटिव चार्ज smaller will be size। दूसरा लेंगे बच्चों हम, अब हमारे पास एनायन आता है, तो एनायन का साइज अगर हम कंपेयर करते हैं पेरेंट एटम से तो वो क्या आने वाला है। तो आपने याद रखना है एनायंस हैव लार्जर साइज देन पेरेंट एटम। अब पेरेंट एटम का जो साइज देंगे हम कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। तो पेरेंट एटम से जो एनायन का साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास Cl है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है, एनायन में। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं पेरेंट एटम के अंदर प्रोटॉन 17, एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन भी 17 आएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन तो 17 रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 18। अब आप देखो यहाँ पर 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब बराबर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो आप ये समझ सकते हो कि हर एक इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना पड़ रहा, तो क्या होगा, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, साइज जो है वो हो जाएगा इंक्रीज। तो इस तरह से एनायन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है ना बच्चों, उसका साइज तो हमारे पास होता है 99 पिकोमीटर्स, जबकि क्लोराइड आयन का साइज हो जाता है 181 पिकोमीटर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो ना कि यहाँ पर जो साइज है एनायन का बड़ा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। अब यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स भी हमारे पास, मान लो बच्चों हमें साइज कंपेयर करना है, सपोज F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव का, दोनों ही एनायंस हैं। तो अगेन आप यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हो, Z/E रेशो निकाल सकते हो। अब Z/E कितना आएगा यहाँ पर, सपोज मैं फ्लोरीन का निकालती हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज 9 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, और O2 नेगेटिव का कितना आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 8 बाय
10, तो ये कितने में आने वाला है 0.9 और ये आने वाला है 0.8। तो क्या पढ़ा था हमने, स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ Z by E लार्जर विल बी साइज। तो इसलिए क्या होगा, जो O2 नेगेटिव है दैट विल हैव लार्ज साइज एज कंपेयर टू F नेगेटिव। और क्या देख रहे हो आप कि जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, larger will be size of ion। तो आप इस तरह से आयंस का साइज क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस, और पहला लेंगे अलोंग द पीरियड। अब जब पीरियड, आपको पता है ना बच्चों पीरियड क्या होते हैं, पीरियड होते हैं हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल, दे आर पीरियड। तो अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयनिक साइज कैसे चेंज होगा, तो आपने याद रखना है आयनिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। आयनिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की, मेटल्स में आयनिक साइज क्या होता है, जब हम मेटल्स में मूव करते हैं तो आयनिक साइज डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। और दूसरा लेते हैं हम डाउन द ग्रुप। तो बच्चों आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इफ वी मूव डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। आप कैसे समझ सकते हो उसको, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, मान लो ये मेरे पास आयंस हैं। तो इनका अगर मैंने वेरिएशन बताना है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं लिथियम पॉजिटिव है स्मॉलर साइज देन Na पॉजिटिव है स्मॉलर देन K पॉजिटिव है स्मॉलर देन रुबिडियम पॉजिटिव है स्मॉलर देन सीजियम पॉजिटिव। इसी तरह से बच्चों मान लो हम ग्रुप 17 की बात करते हैं। ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, ग्रुप 17 में आ जाते हैं हैलोजेंस। अब इनमें भी बच्चों क्या याद रखना है आपने कि यहाँ पर I नेगेटिव दैट इज लार्जर इन साइज देन Br नेगेटिव इज लार्जर इन साइज देन Cl नेगेटिव, और ये F नेगेटिव से बड़ा होगा। अब एक और चीज याद रखनी है बच्चों आपने, अब क्या आप सोच सकते हो ये जो H नेगेटिव है इसका साइज कैसा होगा, तो हाइड्रोजन तो स्मॉलेस्ट एटम है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस H नेगेटिव। आपको ये एक्सेप्शनल केस याद रखना है, जो वेरिएशन है ना साइज की वो इस तरह से आएगी। आप देख रहे हो H नेगेटिव मैंने कहाँ लिखा, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है बच्चों। इसी तरह से कई बार आपको मान लो पूछ लिया जाए कि साइज कंपेयर करो जी Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव का, तो आपने क्या करना है, या तो आप देखो जल्दी से कि किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और जिस पर कम पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज बड़ा होगा, या आप Z by E रेशो भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप बच्चों कंपेयर कर सकते हो साइजेस ऑफ डिफरेंट आयंस और उनको अकॉर्डिंगली और एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर देते हो। अब आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मान लो आपको पूछा गया कि अरेंज आयोडीन पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर साइज, मतलब जिसका साइज सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है और जिसका साइज बड़ा है उसको सबसे बाद में।
तो हमें पता है केटाइन का साइज सबसे छोटा होता है, देन छोटा होता है पेरेंट एटम से, और पेरेंट एटम का छोटा होता है देन एनायन। तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो ये तो था बच्चों आयनिक रेडियस के बारे में, और आयनिक रेडियस की कंपैरिजन थी विद एटॉमिक रेडियस, और साथ में आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।